Hello, my dear students. This is Shivansh, and today we will going to learn the last topic of the chapter, forms of power sharing. So you can say that today the chapter is over now, right? So हमने अभी तक पावर शेयरिंग में व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाई इट इज डिजायरेबल, सो श्रीलंका और बेल्जियम के इश्यूज और सोल्यूशन, इन सभी को कंक्लूड कर लिया है। लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, राइट? सो इसके बाद ये खत्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, राइट? स्टार्ट विद इट। देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ द पावर शेयरिंग in your syllabus, which is so important for the examination purpose. Let's start. Power is shared. First one, among different organs of the government. Those are legislative, executive, judiciary, and right. What's the work of legislative? To make the law. What's the work of the executive? To implement the law. And finally, what's the work for the judiciary? That is jurisdiction or justify that the making laws are according to constitution or not. This is the work of the judiciary, right? And there is a system in which these three elements are interrelated and interdependent. That is called the check and balance system, which is adopted by our Indian constitution. ठीक है? पावर शेयरिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में, ठीक है, जो कि है लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन सभी के अपने अपने कार्य होते हैं। विधायिका का कार्य है कानूनों को बनाना, एग्जीक्यूटिव का उसको इम्प्लीमेंट मतलब लागू करवाना, जुडिशरी का है उसकी न्यायिकता की जांच करना कि वो नियम संविधान के अनुसार हैं या नहीं। और इसमें खास बात ये रहती है कि ये तीनों ही तत्व आपस में किसी न किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसमें से कोशिश की गई है कि जुडिशरी को फ्री रखा जाए, अदरवाइज कुछ केसेस में एक्सेप्शनल केसेस हैं कि जहाँ पर जुडिशरी भी थोड़ी सी डिपेंडेंट है, तो इसको हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस का सिस्टम, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान ने इसको आत्मपित किया है। नेक्स्ट शेयरिंग, दैट इज कॉल्ड among the government at different level. ठीक है? In these are union government, state government, local government, or very special community government, which was we had read about it in the previous topic, Belgium's issues and solution. Right? So आपने पढ़ा है यूनियन मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार। लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है हमारे भारतीय संविधान में, जिसे पंचायती राज व्यवस्था का नाम दिया गया है। ठीक है, स्थानीय सरकार। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ये कंसेप्ट हमको बेल्जियम से ही मिला है। आप समझ सकते हैं कि बेल्जियम में जिस तरह की परिस्थितियां थी, वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट का बनना थोड़ा सा आवश्यक हो गया था। थर्ड ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जबकि पावर को शेयर अलग अलग सोशल ग्रुप्स में किया जाता है। जैसे वो ग्रुप्स हो सकते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हो सकते हैं, वो लिंग्विस्टिक हो सकते हैं, वीकर सेक्शंस हो सकते हैं, विमेन हो सकते हैं। रिलीजियस धर्म के अनुसार कुछ धार्मिक ग्रुप बनते हैं, समुदाय बनते हैं, कुछ भाषा के आधार पर समुदाय समूह बन जाते हैं। कुछ समूह कहे जाते हैं कि वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, ठीक है, पिछड़े वर्ग या फिर ठीक है सरागे वर्ग। और अंत में आ जाता है महिला वर्ग। इसको इससे भी एज यू नो कि विमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट इस टाइम से बहुत लाइमलाइट में है, राइट? सो लास्ट टाइम अभी देयर वाज एक्ट लाइक नारी बंधन अधिनियम, दैट वाज राइट, कि जो विमेन हैं उनको भी एक प्रॉपर रिजर्वेशन मिले पॉलिटिक्स में, ठीक है, लोकसभा सीट्स में एज वेल एज विधानसभा सीट्स में, ताकि वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें डेमोक्रेसी में, राइट? सो लास्ट पावर शेयरिंग द फॉर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। कभी कभी किसी देश की सामाजिक परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं कि वहां पर जो सत्ता की साझेदारी है या तो बांटा करती है राजनीतिक दलों में या फिर प्रेशर ग्रुप्स में, जिसे आप एक तरीके से अपोजिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या इसकी खास बातें हैं? लेट्स सी। Such competition ensures, competition means between the political parties and the pressure groups. Such competition ensures the
that power doesn't remain in one hand. What's the meaning of this line? It says that the interest of a single community not be persist, right? There will be equality and equity for the interest to each and everyone, to ensure each and everyone, I mean to say. ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि जो पावर होगी वो किसी एक ही हाथों में नहीं दी जाएगी, ठीक है, एक नियंत्रण में नहीं जाएगी सत्ता, और हितों का जो ध्यान रखा जाएगा वो सामूहिक समान रूप से रखा जाएगा. समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग इज वेरी, कभी कभी ये जो सत्ता होती है वो प्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरित की जाती है. लाइक if you talk about the Indian context, you will see in the villages that kind of democracy means कि वहाँ पर जो हेड होता है गांव का उसे हम प्रधान कहते हैं, और जो गांव के लोग जो चुनाव किया करते हैं, जो मत दिया करते हैं, उन्हें पता है कि हम अपने जिस व्यक्ति के लिए चुनाव और मत दे रहे हैं, कल को नतीजों के बाद वही हमारा प्रधान होगा या होगी. करेक्ट है. और अगर आप इस केस को ले जाते हैं लोकसभा या विधानसभा के केसेस में, तो वहां पर जो चुनाव किए जाते हैं, वहां पर जो मत दिए जाते हैं, ठीक है ना, वो दिए जाते हैं प्रतिनिधि को, ना कि हम इस बात को निर्णय करने में सक्षम हो पाते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा और हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा. दीज आर टोटली डिपेंड ऑन द सम पॉलिटिकल इक्वेशंस. ठीक है, उसमें जनता की भागीदारी का कोई अर्थ नहीं है. जनता की भागीदारी इस तक सीमित है कि हमें प्रतिनिधि चुनकर भेजना. क्लियर है. सो सेकेंड लाइन वी हैव एक्सप्लेन, राइट. थर्ड पॉइंट, इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोalition गवर्नमेंट. अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों में से किसी को भी एक प्रॉपर मेजोरिटी नहीं मिली है, तो फिर ये दोनों मिलकर के गवर्नमेंट बनाते हैं. ठीक है, उसे हम कहते हैं कोलिशन, गठबंधन की सरकार. एज यू कैन सी द प्रेजेंट सिनेरियो, जनरल इलेक्शन 2024, here are the दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट इज इम्प्लीमेंटेड नाउ. ठीक है, अभी जो सरकार है वो जो गठबंधन की सरकार है, किसी भी पार्टी को एक बहुमत तो नहीं मिलता है. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो रहा है. चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखना ही एक सिविक्स की अपनी एक खास बात है. तो डू दैट समथिंग, राइट. इंटरेस्ट ग्रुप क्या कौन से होते हैं, या प्रेशर ग्रुप से हम जिसको नाम देते हैं, वो ट्रेडर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो फार्मर वर्कर्स ये सभी होते हैं. इनके भी अपने अपने संगठन होते हैं ताकि उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके. ठीक है. सो आई होप ये सारा टॉपिक आपको क्लियर होगा, चैप्टर भी आपको क्लियर होगा. नहीं हुआ है तो चैप्टर की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अवेलेबल के जाकर हम सभी को पार्ट 0 से यहाँ लास्ट तक देख सकते हैं, क्लियर. ठीक है, लर्न करते रहें. धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.